दूसरी बात, राहुल गांधी जैसे लोग ये देश को भटकाने की बात करते हैं। इनको कोई मुद्दे नहीं है, इनको पता है इनके बाप दादा ने देश को लूट लिया। 70-75 साल में इनने कुछ भी नहीं किया देश के अंदर, ये बर्बाद की कगारी पे देश को छोड़ दिया। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है। देश में अगर जो गरीब आदमी के पास पैसा पहुंच रहा है, पहले क्या 10,000 मंजूर हो जाता, संसद भवन से 25,000 निकल रहा है, गांव में जाते जाते 2,000 बच जाता, क्योंकि सारे ये बांट के खा जाते थे। पंचर बनाने वाले हैं भाई साहब, अगर उनसे पूछा जाए कहते हैं बिहारी हैं, और पूछा जाए कड़ाई जाए कहते हैं मैं बांग्लादेश से आया हूँ, नहीं मेरे बंगाल से आया हूँ, लेकिन है वो बांग्लादेशी। बांग्लादेशी हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने घुसाया, पहले कम्युनिस्टों ने घुसाया, और अब बिहार में आए, बिहार से यूपी में आ गया। सब मतदाता अवैध बने हुए हैं। सरकार अगर उनको प्रमाण पत्र मांग रही है तो कि तुम्हारे फादर कहाँ थे, तुम्हारे ग्रैंड फादर कहाँ थे, इसमें क्या बुराई है? प्रमाण दें, बच जाएंगे। ये राहुल गांधी जी नाम का जो दिमाग मेरे देश के अंदर लगा हुआ है, ये देश को तोड़ने की बात करता है, जाति के आधार पे लड़ने की बात करता है, जाति के आधार पे ये हिंदू को भटकाने की बात करता है। राहुल गांधी प्रश्न नंबर 1, राहुल गांधी चलता है देश के अंदर, जाता है कि भाई मैं जाति जोड़ो यात्रा निकाल रहा हूँ, विकास यात्रा निकाल रहा हूँ। भाई राहुल गांधी तो अपनी विकास यात्रा निकाल ले, अपनी अंतिम यात्रा निकाल ले। भारत की देश की जनता आपको जान चुकी है, आप गद्दार हो। भाई एक पूरे प्रेजेंटेशन दी थी कि देश के अंदर वोट चोरी कर रही है केंद्र सरकार, ठीक है, चुनाव आयोग उसमें जो है साथ दे रहा है। आपको लगता है कि चुनाव आयोग जो है केंद्र सरकार का साथ दे रहा है वोट चोरी करवाने में? नहीं, बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। ये तो प्रक्रिया होनी ही चाहिए थी, बोगस वोट को हटाना, गलत वोटर को हटाना और नए वोटर को, जेन्युइन वोट को जोड़ना, ये कोई बुराई नहीं है। तो उसके तो विरोध में उतर जाते हैं जब SIR की प्रक्रिया होती है, सत्यापन की प्रक्रिया होती है, उसके विरोध में उतर जाते हैं। एक तरफ वोट चोरी का हवाला दे रहे हैं, उसके बाद जब चुनाव आयोग जो है गलत वोटों को काटने के लिए सत्यापन करता है, SIR करता है, उसको जो है ये कह देते हैं कि भाई SIR नहीं होना चाहिए। जैसे इनका ये कहना है कि अगर हमारा सरकार का ये कहना है कि भाई हम जो बोगस वोट को हटाएंगे, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आगे बसे हैं देश में, उनको अगर हम देश के बाहर नहीं कर सकते हैं तो वो गलत है, तो उनको वोटिंग के माध्यम से हम बाहर करेंगे। ताकि वो हम हमारे देश में, याद होगा आपको, अमेरिका ने अवैध भारतीयों को वापस बुलाया भारत में, तो हमारा भारत देश ने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे हैं, गलती से कहे उनको वापस भेजिए। हमने एक्सेप्ट किया। आज रोहिंग्या बांग्लादेशी जो भी हैं, पाकिस्तानी हैं, म्यांमार के हैं, उनको उनका देश का तो हम लेंगे ही नहीं। वोटर बन के बैठे हुए हैं। तो हमें SIR के द्वारा उनको हटाना मजबूरी है, क्योंकि जनसंख्या का संतुलन और वोट बिगाड़ रहे हैं वो। तो उनको अगर हटा निकाल नहीं सकते, उनका देश का तो मेरे है ही नहीं, तो उनको हम जबरदस्ती बॉर्डर में घुसा नहीं सकते। तो उनको आगे इनके वोटर से हम अधिकार से हटा देते हैं, तो हमारे जो प्रॉपर हिंदुस्तानी वोटर है अपना वोट करेगा, सत्ता का और सरकार का चुनाव करेगा। ये जनता का संतुलन बिगाड़ दिया इन्होंने। तो क्या लगता है राहुल गांधी का जो ये वोट चोरी का मुद्दा है, इससे बिहार में कुछ दिखा पाएंगे चमत्कार? नहीं, कुछ नहीं दिखाएंगे। सभी बिहारी हिंदुस्तानी खुश हैं इससे। बोगस वोट से, फर्जी वोट से खुश हैं। जितने पंचर बनाने वाले हैं भाई साहब, अगर उनसे पूछा जाए कहते हैं बिहारी हैं, और पूछा जाए कड़ाई जाए कहते हैं मैं बांग्लादेश से आया हूँ, नहीं मेरे बंगाल से आया हूँ, लेकिन है वो बांग्लादेशी। बांग्लादेशी हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने घुसाया, पहले कम्युनिस्टों ने घुसाया, और अब बिहार में आए, बिहार से यूपी में आ गया। सब मतदाता अवैध बने हुए हैं। सरकार अगर उनको प्रमाण पत्र मांग रही है तो कि तुम्हारे फादर कहाँ थे, तुम्हारे ग्रैंड फादर कहाँ थे, इसमें क्या बुराई है? प्रमाण दें, बच जाएंगे। हम देश से बाहर निकाल नहीं सकते, उनको एक अरेस्ट होम बना के रखेंगे तो खाना पीना, दाना पानी देना पड़ेगा, वो भारी पड़ेगा सरकार को। सरकार ने कहा इनको मताधिकार से दूर कर दिया जाए, और अब जो सही है, जेन्युइन है, उन्हीं को करना है, सबको नहीं हटाना है। हम जोड़ भी रहे हैं, हटा भी रहे हैं, तो क्या परेशानी है? आप आइए ना, सामने प्रमाण दीजिए। अंत में पूछेंगे क्या भारत के अंदर वोट चोरी जैसी कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं। अगर वोट चोरी होती तो हम 240 पे कैसे आते? 224-25 से 325 से 240 पे आ गए। कहाँ दे देंगे ना? अगर हम जीत जाते हैं तो वोट चोरी करते हैं। अभी तो EVM का हल्ला करते थे, अब नया सगुबा वोट चोरी का इन्होंने दे दिया। ये तो गलत बात है ना। सर, मैं राहुल गांधी को बोलना चाहता हूँ, खुद घुसपैठिया है, जो नकली तरीके 2 नागरिकता ले रखा है, कनाडा की नागरिकता ले रखा है, वो भारत देश की नागरिकता ले रखा है। ये घुसपैठिया मतलब जो चाहता कि हमारे देश के अंदर कोई भी घुसपैठिया घुस जाए, बांग्लादेश से घुस जाए, पाकिस्तान से घुसपैठिया घुस जाए, या म्यांमार से घुसपैठिया घुस जाए, इन घुसपैठिया को नागरिकता दे दे, क्योंकि इनका ये वोट बैंक है। RJD वाले जितने भी है, जो लालू यादव है, ये मुल्ला मुलायम का लड़का है, ये सारे ये लोग चाहते हैं कि जितने भी घुसपैठे इनके वोट बैंगे, इनको वोट देते हैं, ठीक है। लेकिन देशभक्त लोग कहाँ जाए सर? हमारा तो कोई देश नहीं है, एकमात्र हिंदू देश है। एक मिनट सर, आपने बोल दिया ना, मैं आपको नहीं टोका ना।
तो हमारा देश कहाँ है सर? हमारा देश तो हिंदुस्तान है। हमारे देश के हिंदू कहाँ जाएंगे? वो तो कहीं भागे ही नहीं। और जो हमारे देश के हिंदू थे, जो इन लोग कांग्रेस पार्टी की वजह से जो बाहर चले गए, वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि हिंदू ले लो सारे देश में। पाकिस्तान के जितने हिंदू गए थे इनको हिंदू में ले लो, और जितने ये मूल्य थे यहाँ के जो थे 47 के अंदर, इनको बाहर दे दो, क्योंकि जाति के आधार पे इनने देश मांगा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इन धर्म के आधार पे, मेरे को पता है जाति धर्म एक ही होता है, तो इन लोगों को वहाँ भेजा क्यों नहीं? आज इनकी गलती है, नेहरू गांधी की गलती है, और नेहरू गांधी आज तक हम ढोते रहे। आज अगर जो मोदी जी के हमारे कानून निकाल रहे और ये सही कर रहे हैं, तो ये राहुल गांधी जी नाम का जो दिमाग मेरे देश के अंदर लगा हुआ है, ये देश को तोड़ने की बात करता है, जाति के आधार पे लड़ने की बात करता है, जाति के आधार पे ये हिंदू को भटकाने की बात करता है। राहुल गांधी प्रश्न नंबर 1, राहुल गांधी चलता है देश के अंदर, जाता है कि भाई मैं जाति जोड़ो यात्रा निकाल रहा हूँ, विकास यात्रा निकाल रहा हूँ। भाई राहुल गांधी तो अपनी विकास यात्रा निकाल ले, अपनी अंतिम यात्रा निकाल ले। भारत की देश की जनता आपको जान चुकी है, आप गद्दार हो, आप देश के अंदर कहीं भी चलने वाले नहीं हो, क्योंकि आप देशभक्त नहीं हो। पहले अंदर तो आप पाकिस्तान की अगर जो कोई बात होती तो पाकिस्तान आपकी बात पे ताली बजाता हूँ कि संसद भवन में आपकी बातों पे ताली बजाई जाती है और आपका समर्थन किया जाता है कि राहुल गांधी कौन है। दूसरी बात, राहुल गांधी जैसे लोग इस देश को भटकाने की बात करते हैं, इनको कोई मुद्दे नहीं है, इनको पता है इनके बाप दादा ने देश को लूट लिया, 70-75 साल में इनने कुछ भी नहीं किया देश के अंदर, ये बर्बाद की कगारी पे देश को छोड़ दिया। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है। देश में अगर जो गरीब आदमी के पास पैसा पहुंच रहा है, पहले क्या 10,000 मंजूर हो जाता, संसद भवन से 25,000 निकल रहा है, गांव में जाते जाते 2,000 बच जाता, क्योंकि सारे ये बांट के खा जाते थे। लेकिन आज अगर जो गरीब आदमी के खाते में 2,000 जा रहा है या 3,000 जा रहा है, या उसको पेंशन योजना मिल रही है या राशन मिल रहा है, दूसरी बात कोई आयुष्मान स्वास्थ्य क्षेत्र मिल रहा है, और 10 लाख का ये अपना जो हॉस्पिटल योजना मोदी जी ने निकाली है वो मिल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन राहुल जी ये नहीं चाहते कि भारत देश के गरीब, क्योंकि ये विदेशी नागरिक है, मैं आप जानता हूँ अंग्रेजन का लड़का है, अंग्रेजन का लड़का कभी नहीं चाहता, इनको पता है फूट पाड़ो देश को राज करो। पहले अंग्रेज चले गए, दूसरा अंग्रेज यहाँ पे आके पैदा हो गया, इसको कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी को देश से कोई मतलब नहीं। ये फूट पाड़ो की राजनीति करता है, हिंदू को भड़का रहा है। भाई साहब आप सोच लो, हम हिंदू है, ब्राह्मण है के, ठाकुर है के, चमार है के, कोई भी जाति हो हमारी, अब दलित है के, हम सब हिंदू है के, लेकिन ये क्या बोलता है दलित अल्पसंख्यक है के, दलित वो एक है, वो हिंदू को बांटने की बात करता है। और नकली, पहले तो मैं बोलता हूँ नकली राहुल गांधी, सरनेम क्या है, तेरा बाप क्या है, तेरा बाप दादा क्या है, फिरोज खान का लड़का है तू, तेरी माँ एंटोनिया है, क्या नाम है उसका, टिवंका नाम है, तेरा कोई खानदान ही नहीं है, वो तू जाति के आधार पर कैसे बात करता है? यार तेरे को शर्म आना चाहिए। एक सर आपने बोल दिया ना, आप बोल दो मेरे से अच्छा, तो आपको आपकी जाति का पता नहीं है, आप किस समाज के हो? सर्वमान राहुल गांधी जी, आपको किन लोगों ने वोट दिया कि आप विपक्ष के भारत जैसे विशाल देश, एक सनातन धर्म देश के विपक्ष के नेता बने? आपको सनातन धर्म अपनाना है तो सही से अपनाओ, आप ऐसे मत बोलो आपका धर्म क्या है, आप ऐसे मुस्लिम धर्म से आते हो, आपका दादा रो रहा होगा कब्र के अंदर, मेरा पोता मेरा सरनेम लगाए। आप अगर जो ओरिजिनल तो अपने दादा का सरनेम पहले लगा के बता दो, बताओ पहले कि मैं उस फिरोज खान का लड़का हूँ और मेरा नाम राहुल फिरोज खान है, खान हूँ मैं। आप बताओ ना, देश की दुनिया को बताओ, लेकिन आप अपनी जात नहीं बताओगे, दूसरों की जात पे आकर, हिंदुओं की गरीब जात पे आकर उनको भटकाने का काम करोगे और उनको लड़ाने का काम करोगे और हिंदू की एकता को भ्रष्ट करने का काम करोगे, भारत देश को टुकड़ा टुकड़ा करने की बात करोगे। आप टुकड़े गेम के आदमी हो, आप भारत देश को तोड़ना चाहते हो और आप अंग्रेजन के लड़के, आप अंग्रेज की तरह देश को बांटना चाहते हो। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, आपका कोई समर्थन नहीं करेगा और राहुल जैसा नेता देश से कहीं ना कहीं थोड़े दिन बाद यहाँ से विदेश पलायन हो जाएगा। और हमारे इस ऐसे नेता की जरूरत नहीं है, हमारे देशभक्त नेता हो मोदी जैसा और हमारे जो योगी आदित्यनाथ जैसा, हमारे जो कोई भी गरीब का लड़का जो कहीं बिहार से आ जाए, हम किसी प्रदेश से आ जाए और हमारे देश का नेता करे, देश की सेवा करे, ऐसे नेता की जरूरत है ना। कोई ये सोने की चम्मच डंडी लेके खाने वाले लड़के की जरूरत है जिसको देश की कोई भी संस्कृति के बारे में नहीं पता, ऐसे नेता